Hello guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel जिया and दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो नरेशन पे ही टिका हुआ है, क्योंकि कल जो हमने क्लास किया था वो नरेशन का ही था हमारा। तो नरेशन पे आज हम और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है नरेशन, क्या चल रहा है? नरेशन चल रहा है हमारा टॉपिक। नरेशन का क्या मतलब था, हम थोड़ा सा बैक अभी जान लेते हैं। नरेशन, और हमने कल कहा था नरेशन माने होता है कथन। क्या होता है? कथन। और ई कथनवा दुई प्रकार के होला। पहला होला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। यही तो हमने कल बताया था। और इसमें क्या बताया था? कहा गया था कि अगर कोनो वाक्य इस तरह लिखा, जैसे ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा, यू बेट, अगर ऐसा कोई चीज लिखा है तो इसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट नरेशन। क्या कहेंगे? डायरेक्ट नरेशन। इसकी पहचान होता है कि भैया ऐसे तो पहले कामा रही, कामा के बाद फिर इनवर्टेड कामा का प्रयोग रही। ऐसे अगर इस तरह से कामा इनवर्टेड कामा में हो करके अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन। अब कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, जब इसी को बदल दिया जाएगा, जैसे है ही सेड दैट, अब अगला क्या है? यू, मान लीजिए यहां हो गया आई हैड गॉन, मतलब जौने में कामा इनवर्टेड कामा उमा के प्रयोग ना हुए वो का हम कहा इनडायरेक्ट नरेशन। ये तो कही गेला। या एक इसकी सही परिभाषा कहा गया था। डायरेक्ट नरेशन के परिभाषा यही बताई गेला भैया कि जैसे जैसे क्यों कहा है वैसे वैसे लिख दो, वही कहलिन डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन के का परिभाषा बताया गया कि अगर जैसे जैसे क्यों कहा है वो में अपन थोड़े बुद्धिक प्रयोग कर दो, अपने मन से थोड़े कुछ लगाए बजाए दो, ओका का कहलिन इनडायरेक्ट नरेशन। यही तो कहा गया था। अगर वक्ता कथनों को या वक्ता द्वारा कहे कथनों को ज्यों का त्यों लिख देना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा बताया गया था। इसी फॉर्म में लिखा जाएगा इस तरह से। कह रहा वक्ता द्वारा कहे कथनों को ज्यों का त्यों ना लिखकर उनका भाव स्पष्ट करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यही तो बताया गया था। चलिए अब आगे। अब इसमें क्या होता है? कहा गया था डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होला। क्या भाग होते हैं? दो भाग। कौन कौन? डिवाइड कर दो। यहां से यहां तक होता है क्या? रिपोर्टिंग वर्क। और यहां से यहां तक क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। मतलब हाई कमवा से पहले, हाई कामा से पहले जो लिखा रही यही कहलिन रिपोर्टिंग वर्ब, और जो है कमवा के अंदर लिखा रहा यही कहलिन रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। यही कहा गया था। अब रिपोर्टिंग वर्ब के का कहलिन रिपोर्टेड स्पीच के का कहलिन तो जान गए हो का है जो इनवर्टेड कमवा में लिखा रही वो का कहा रिपोर्टेड स्पीच, और जो कमवा से बाहरवा लिखा रही वो का कहा रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? और ये ऐसा कुछ ना हो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो। का हो? इनडायरेक्ट नरेशन। इन्हें कोनो भाग ना हो, इस सरपट्टा रहा था। क्लियर? यहाँ तक तो कल सीखे थे। फिर बताया गया था कि डायरेक्ट नरेशन के तीन बिंदु होते हैं। तीन कौन कौन थे? पहला बताया गया जब रिपोर्टिंग वर्बवा के बाद कामक प्रयोग हुई, तो ये पहला पार्ट। पहला क्या बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग हुआ। तो भैया देखो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसको प्रयोग हुआ? कामा का। दूसरा पॉइंट इसमें था रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इनवर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। तो भैया हाई इतना रिपोर्टेड स्पीच हो ये कहा हमेशा कथम लिख जाला इनवर्टेड कामा के अंदर लिख जाला। तीसरा इसका क्या पॉइंट था
तीसरा पॉइंट था कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पहला अक्षर होता है, जैसे ये यू एक शब्द हो गया, अब यू में पहला अक्षर क्या है, वाई, तो वाई हमेशा क्या हो, मतलब पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, कैपिटल। क्या होगा, कैपिटल। तो एक तरह से हमने इसको पूर्वाभ्यास कर लिया। पूर्वाभ्यास का मतलब जो हमने कल जितना मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा लिखवाया उसको मैंने 60 ट्रिक में आपको इतने में ही बता दिया। इतने में ही बता दिया कि भैया नरेशन माने होला कथन, और कथन दो ही प्रकार के, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। हाई मेरवा लिखा रही तो कहा डायरेक्ट नरेशन, और हाई मेरवा लिखा रही तो कहा इनडायरेक्ट नरेशन। यही तो कहा गया था। अब एक चीज और कहा गया था, है जब डायरेक्ट नरेशन होला एकरे दुई भाग हो जाला, एक ठो काले रिपोर्टिंग वर्ब, एक ठो काले रिपोर्टेड स्पीच। कमौस पहले जौन रही वो का कहा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो निन्यूटेड कमवा के अंदरवा रही वो का कहा रिपोर्टेड स्पीच। और में ऐसा कुछ ना हो। एक 3 बिंदु होला, 3 बिंदु बता दिए, फिर से नहीं जान लो। रिपोर्टिंग वर्बों के बाद कथुक प्रयोग होला कामा का, एक बिंदु है गया, हमेशा इन्वर्टेड कामा में लिखा जाए। रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु का हुआ कि जो पहल का अक्षरवा रही इन्वर्टेड कामा के अंदरवा वो हमेशा का लिख जाला कैपिटल। क्लियर? चलो अब यहां तक तो हमारा था, ये पूर्वाभ्यास आपका हो गया। अब हम इसको क्या सीखेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अब आज हम नरेशन का जो टॉपिक है, क्लास नंबर 2 आपका जो नरेशन है, यहां जो है नरेशन माने हुई गए कथन। अब आज का इसका जो टॉपिक है ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम कल ही पढ़े थे पार्ट 1। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या क्या है भाई मेरे जानने का प्रयास करेंगे। हाई देखा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम है। तो क्या क्या नियम है? इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हमेशा के लिए हटा देते। भैया जब डायरेक्ट रहा तो हमें कामा और इन्वर्टेड कामक प्रयोग होला, लेकिन जब इनडायरेक्टवा बनाई तो कौनो प्रकार के कामा इन्वर्टेड कामा ना रही वो का हटाए दिए। ठीक, अब प्रैक्टिकल करके भी बताते हैं। देख और पॉइंट पढ़िए। फिर क्या करना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। भैया रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामक प्रयोग करते रहो, लेकिन इनडायरेक्टवा बनेबो तो कामा उमा के प्रयोग नहीं हो। तीसर का रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। अब की बार रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। तो अगर ना ही समझ में आओ तो बाबू, तो चलो हम इसको फिर से टैली कर लेते हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे। अब समझने का क्या, ये 3 पॉइंट हमने जो लिखा उसको हम पढ़ते हैं। देखिए बीच में जगह नहीं है, क्या करें क्या समझाने के लिए, एग्जाम्पल में कहाँ से दूं आप लोगों को। चलिए कोशिश करते हैं कि आपको जो 3 पॉइंट बताया गया तो यहीं पे हम समझा दें आपको। चलिए हाँ, चलिए अब ये 3 पॉइंट आपको यहीं पे हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए लिखा है ही, ये भैया लिखा हुआ ही, कहा है बहु, ही सेड टू देम, कामा इंटरेड कामा, दे आर स्लीपिंग। ये हो गया का डायरेक्ट नरेशन। तो ये तो पहले आपको पता है अभी पहले। अब जब एकर चेंज करब तो हो जाए ही टोल्ड, यहाँ हो जाए दम, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए यहाँ हो जाए दैट, दे है तो हो जाए दे, आर की जगह पे हो जाए वर, यहाँ स्लीपिंग है तो हो जाए
स्लीपिंग। अब कुछ लोगन के कन्फ्यूजन होत होई कि भैया वेयर कैसे होइए, दैट कैसे होइए, टोल्ड कैसे होइए, तो इन चीज़ों के लिए आप परेशान मत होइए। ये कैसे भाई, जब हम टेंस चेंज करना सिखाएंगे तो आपको अच्छी तरह से उसमें समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं 3 पॉइंट क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम। क्या कहवा, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हमेशा के लिए हटा देते हैं। अभी डायरेक्ट, अब देखो इनडायरेक्ट ही है, इनडायरेक्ट ये आपका क्या है, ये है डायरेक्ट और ये दूसर का जो है वो है इनडायरेक्ट, दिख रहा है ना। अब ये दूसर का इनडायरेक्ट है। अब ये में देखो कब इन्वर्टेड कामा को हमेशा के लिए, अब देखो इनडायरेक्ट बनल बा तो इन्हें कहूँ कामा का प्रयोग भैया भैया नहीं, तो यह कहत बा जब डायरेक्टवा से इनडायरेक्टवा बनेबो तो इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे, हमेशा के लिए हटा देंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। तो भैया ये देखो देम के बाद, देम यहीं तक तो रिपोर्टिंग वर्ब था, एक बाद कथु प्रयोग रहा कामक, तो इन्हें का कामक प्रयोग है बा नहीं होगा, मतलब इन्हें ना कामक प्रयोग हुई और ना इन्वर्टेड कामक का प्रयोग, मैंने दोनों को हटाए थे। क्लियर। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। अरे बाप रे बाप, क्या बात बता, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस कभी नहीं बदलता। चलो देखो ही सेड लिखा हुआ, अब जो सेड हो इस से के दूसरी अवस्था हो, से के दूसरी अवस्था क्या है, सेड। अब यहां लिखा हुआ टोल्ड, तो टोल्ड क्यों नहीं दूसरी अवस्था हो, टेल के, तो मतलब जब दूसरी अवस्था यहाँ लिखल बा, यहो को दूसरी अवस्था लिखा बा, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में रहल और अबहिनो ये पास्ट इंडेफिनिट में बा। नहीं समझियो, फिर से समझो भैया। देखो से के दूसरी अवस्था का हो लिखा बा यहाँ सेड, समझ में आई गया। तो उसी तरह टेल के दूसरी अवस्था का लिखा बा टोल्ड, तो मतलब ये तब्बो पास्ट में रहा जब डायरेक्ट बनल रहा, मतलब डायरेक्ट लिखल रहा तो ये पास्ट टेंस में रहा, लेकिन जब इनडायरेक्ट बना तब वो ई कौन टेंस में है, पास्ट टेंस में। अब आई गई समझ में, आ गया ना। हाँ तो यही है। अब 3 पॉइंट हम जान गए, ठीक है। काउ कई समय इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का भी हटा देते हैं और एक टेंसवा नहीं बदल। यहाँ तक क्लियर। चलो और 3-4 पॉइंट है, तो अब हम 3-4 पॉइंट हम सीखेंगे अलग अलग से, ठीक है। तो अब इसको मिटा देना, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ नोट नहीं करना आपको ये सब चीज़ें, ये नहीं दोनों लाइन नहीं, ये और तो पूरा नोट करना। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि जब इसको चेंज करना सिखाएंगे तो ऑटोमेटिक आप हर चीज़ें कर लेंगे कि कहाँ कामा रही, कहाँ इन्वर्टेड कामा हटाए जी क्या। तो मैंने आपको बताया है कि कैसे क्या चेंज हो करके बनेगा, ठीक। अब इसको देखें, थोड़ा सा नीचे अगर आ जाए तो और अच्छा है भाई मेरे। हाँ आ गया भाई। चलिए अब इसका पॉइंट 4, 3 तक तो क्लियर हो गया। अब चौथे से हम बात करते हैं, चौथे और 5वें को। क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, विश्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते। आदि का मतलब कोनो औरो बहुत बा भाई, मतलब कुछ और है, यही ना। हाँ तो वह कहा सेड के जगह अब चाहे टोल्ड लिख जाए, चाहे आस्क लिख जाए, चाहे रिक्वेस्टेड लिख जाए, चाहे एडवाइज लिख जाए, चाहे विश्ड लिख जाए, चाहे ऑर्डर लिख जाए, या औरो कुछ लिख जाए, ठीक। अब क्या कहा अगला पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए आवश्यकता अनुसार कंजक्शन, चाहे दैट प्रयोग हो, चाहे इफ या वेदर, इफ या वेदर ये दोनों एक हो, चाहे इफ प्रयोग क्यों चाहे वेदर प्रयोग क्यों, या फिर कहा टू एम पूरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में 3 कंजक्शन प्रयोग होला। एक कंजक्शन हो दैट, इफ या वेदर ये दोनों मिलकर हो गए एक, तो हो गए 2 और 2 हो गए 3, ठीक। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 3 कंजक्शन प्रयोग होला ना भैया। चलो आई अगला क्या है, कह रहा है आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर
रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता। अब की देखो थोड़ा सा उल्टा कह दिए बा, उल्टा का कह दिए बा, पहले कैपिटल कहा रहा लिखे के, अब का कहत बा स्मॉल लिखे कहत बा। तो अब ये कर एक्सरसाइज हम समझने का प्रयास करेंगे कहाँ, जैसे यहाँ ही सेड टू राम कामा यू आर माई फ्रेंड। ये भैया डायरेक्ट नरेशन हुआ, एक जानते हो कि मेरा लिखा रही तो डायरेक्ट कहा, एक कहा डायरेक्ट नरेशन। अब एक जब बदलब तो अब बदलब तो ही है तो ही, सेड की जगह यह हो जाए टोल्ड, हाई राम बा तो हो जाए राम, हाई यहाँ हो जाए दैट। अब एक जब बदलब तो हो जाए यहाँ ही के सथवा यहाँ हो जाए वाज, और वाज के बाद यहाँ हो जाए हिज, और हिज के बाद यहाँ हो जाए फ्रेंड। अब ये का हम काव कहा इनडायरेक्ट कहा, काव कहा इनडायरेक्ट कहा, ठीक। लेकिन इहो जान लो भैया ई कैसे आयल दैट यहाँ ही हो गए यहाँ आवाज, ई कुल भाई दिमाग के में आप पालो ना तो पक्का है सनक जाबो। भाई अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना, क्योंकि मेरा कुछ पढ़ाने वढ़ाने के तरीके में कभी कभी कुछ बच्चों कहते हैं अरे सनक दो जब ना समझ में आता है, तो इसीलिए कह रहे हैं अगर इस तरह से कह दिए तो माफ़ी चाहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मतलब ध्यान में अब ही ना रखेगा, सॉरी मतलब गलत बोले, अब ही ने ध्यान में ना रखेगा, क्योंकि अभी नया लेवल पे तो पहुँचले ना ही हो, हम अभी तो समझाओ प्रयास करते ही, तो अभी ध्यान में कुछ नहीं रखना है, ठीक। चलो समझते हैं क्या कहे बा। रिपोर्टिंग वर्क के बाद रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार क्या कहता है, चाहे टोल्ड में बदले के, चाहे आस्क में, चाहे रिक्वेस्टेड, एडवाइज, विश्ड, ऑर्डर आज में बदल देते। तो भैया ओकरे भाव के अनुसार देखो सेड को कैथुम बदल गया बा, टोल्ड में बदला गया है। यहाँ थोड़ा सा और करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है भाई, एक मिनट क्या कह रहा, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सेड टू को यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सेड टू को के का सेड टू को क्या मैं बदल दे, चाहे टोल्ड में, चाहे आस्क में, चाहे रिक्वेस्टेड में, चाहे एडवाइज, चाहे विश्ड, ऑर्डर, या एक बाद और कोनो चीज़ में। तो भैया ये देखो यहाँ बदल गया कि नहीं, अब देखो सेड टू को कथुम बदल गया टोल्ड में। अब टोल्ड में कब बदल जाला, काहे बदल जाला, ये तो जब हम उन्हें पढ़ब तब जानब ना, अभी आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सेड के जगह अब का बदल दिए टोल्ड, समझ गए। फिर से आगे, अब आगे क्या है, क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए आवश्यकता अनुसार चाहे दैट लगाए, चाहे इफ लगाए, इफ या वेदर में से कोनो एक लगाए, गया है टू लगाए, यही ना कह रहा है, इन तीनों चारों में से कोई एक लगेगा। तो भैया देखो हाई जब इन्वर्टेड कामा हटाई गए, ये जगहिया पे देखो का लिख गया दैट, तो कब्बो 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 दैट लागी, और कब्बो कब्बो इफ या वेदर में से कोनो एक लागी, और कब्बो कब्बो लागी टू। तो कब लागी, जब पढ़बो अगवा तब जानबो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट है तो ये अब क्या हुआ इनडायरेक्ट, क्लियर। अब का कहा तो भैया लास्टवा पॉइंटवा, तो लास्टवा पॉइंटवा कुछ कहत बा, हाँ का कहत बा आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़ के, अगर आई आ जाए, प्रॉपर नाउन का मतलब कौनो चीज़ी के नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को जो भी आ जाएगा, केहू के नाम आ जात बा, ओका छोड़ के पहला अक्षर हमेशा कथुम लिखेगा। यही ध्यान दो, यहाँ अब इस्माल लिखना है, क्या लिखना है, इस्माल, क्या लिखे है इस्माल। अब कैसे देखो, यहाँ यू रहा तो ये कैपिटल रहा, यहाँ कही गिरा भैया रिपोर्टेड स्पीचों जब पहला का अक्षर वाली कैपिटल रही, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाई तो ई हमेशा का आ जाए स्मॉल। लेकिन एक चीज़ ध्यान दियो, अगर केहू के नाम आइए, यहाँ अगर किसी का नाम आ गया, ठीक है, यहाँ किसी का अगर नाम आ जाता है तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे। लेकिन अगर कहूँ नाम ना आए कि यहाँ अगर आई बना तो आई हम स्मॉल नहीं लिखेंगे, क्या होगा, आई आपका यहाँ स्मॉल नहीं होगा, बल्कि आई आपका क्या हो जाएगा
कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल। खाली दुइये चीज के केहू नाव आई जाई या आई जाई तब वो कैपिटल रही, अन्यथा का हो जाई स्मॉल लेटर। और हम बनाए का और है कथुम बनल रहा हूँ, कथुम बनल रहा भाऊ ही में बनल रहा, तो ही जो हमारा होगा वो का हुई स्मॉल लेटर। देखिए ही हमारा क्या हुआ? स्मॉल लेटर। भैया अब तो समझ में आई गई। ये जो छो पॉइंटवा रहा वो तो हम बताओ का आपके बहुत अच्छी तरह से प्रयास की हैं। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसको हम मिटा देते। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। ठीक, अब और आगे हम चलते हैं। अब और आगे क्या है भाई, इसको भी जानते हैं। ठीक, क्या है? चलिए ये सब एरो लगा दिए। ठीक, ये सब भी मिटा दे रहे हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब आई जाओ भैया, केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब देखो, केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट निम्नलिखित 5 प्रकार के वाक्यों में बनता है। कै प्रकार के वाक्यों में बनता है? 5 प्रकार। पहला क्या है? असर्टिव। असर्टिव के अंतर्गत आते हैं क्या? यहां असर्टिव के अंतर्गत अभी मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं। देखो, सेंटेंस तो आप पढ़े ही होंगे। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 5 प्रकार के सेंटेंसों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। तो पहला सेंटेंस आपका असर्टिव। असर्टिव जो होता है वो कम्बो पैक होता है। केकर? अफर्मेटिव और निगेटिव मिल के काव बनावेलिन असर्टिव। मतलब ई समझ लीजिए एक पेड़ है और एकर 2 शाखा, एक ठू अफर्मेटिव और एक ठू निगेटिव, ये दोनों मिलके बनाए देलिन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब होता निश्चयात्मक वाक्य। अब निश्चयात्मक में हो सकता है चाहे वो सकारात्मक रहे और चाहे वो नकारात्मक रहे। सकारात्मक और नकारात्मक मिला करके क्या बना देते हैं? एक असर्टिव सेंटेंस। या असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होलिन, एक ठुक कहा अफर्मेटिव और एक ठुक कहा निगेटिव। या अफर्मेटिव की जगह सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक, अब तो आई कोई समझ में। दूसरा का सेंटेंस का हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। का हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होला? प्रश्नवाचक वाक्य, ये तो जानते हो। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव माने चाहे आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव का अर्थ होला आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। अब चौथा का हो भैया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब का होला? इच्छा सूचक वाक्य। जैसे मन में कब कोनो इच्छा हो के ऊपर चाहे अच्छा सोचो चाहे बुरा सोचो, वही कहलिन ऑप्टेटिव सेंटेंस। कबो कबो केहू के बारे में बड़ा अच्छा सोचबो और कबो कबो केहू के बारे में बहुत खराब सोचबो। वैसे अच्छा बहुत रेयर केस में केहू के बारे में सोचो तो वो खराब ढेर सोच जाला। फिर अगला है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, विस्म आदि बोधक वाक्य। क्या है? विस्म आदि बोधक वाक्य। इस तरह से अगर देखा जाए तो सेंटेंस आपके 5 ठू होलिन और पांचों मतलब जो आप सेंटेंस शुरू में पढ़े होंगे 5वें 9, 10th, 11th, 12th जो भी पढ़े होंगे, इसमें उसी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपका 5 सेंटेंस में बनता है। ठीक, और आगे। अब और आगे में क्या है ये भी जान लेते हैं। अब और आगे में थोड़ा सा हमको बैक जाना पड़ेगा। जो आप प्रोनाउन में पढ़े होंगे, इसका बड़ा महत्व होता है भाई मेरे। प्रोनाउन में इसका बहुत ही महत्व होता है। प्रोनाउन जो है इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बड़ा महत्व है। अगर ये जान लो, अगर ये ना याद बा तो पक्का है आप कुछ कहे नहीं पेबो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ कही नहीं पेबो, बनाए नहीं पेबो, खोइया हो जाबो एकदम। ठीक बा, तो पहले योग चलो देख ली। पहला पर्सनल प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन के अंदर पढ़ा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं पर्सन। भाई एक मेन टॉपिक जो होता है ये प्रोनाउन का है। और प्रोनाउन में कौन नाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को हम शॉर्ट भाषा में क्या कहते हैं? पर्सन। पर्सन माने का होला? व्यक्ति। और व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं? हिंदियों में भैया ग्रामरों में पढ़े हो वो
पुरुष कई प्रकार के होते हैं? 3, प्रथम, उत्तम, मध्यम। ऐसे तो पता है हुई। तो वह चीज़ या मैं अंग्रेजी में पढ़े क्या पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्या पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम कहते हैं प्रथम पुरुष। क्या कहते हैं भाई मेरे? प्रथम पुरुष। दूसरा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और तीसरा कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, मतलब अन्य पुरुष, मतलब तीसर का मतलब क्यों अन्य हो ओकरे बारे। ठीक, तो पर्सन कई प्रकार के हो? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट या सेकंड पेपर के, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन। या अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउन देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई गई समझ में भैया? 3 पर्सन हो लेन, प्रथम, मध्यम, उत्तम, सॉरी इसमें अलग है, प्रथम, मध्यम और अन्य। ठीक, चलो अब एक एक करके और अच्छी, अब इसके और गहराई में चलते हैं। अभी तक तो हम जाने खाली फर्स्ट पर्सन माने प्रथम पुरुष वाला, तो अब एक और गहराई में चलते हैं। और इसके गहराई में चलने के बाद कुछ देखिए हमको क्या मिलता है। अब इसमें हेडिंग डाला गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्या हेडिंग डाला गया? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है जो किसी बात को कहना या किसी काम को करना शुरू करते हैं उन्हें हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ठीक बा? मतलब केहू कौनो कमवा शुरू करत बा या कौनो काम शुरू करत बा या बोले शुरू करत बा, उहे होला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और एमे के आवाला? आई और वी। कौन कौन आते हैं? आई और वी। खाली 2 ठू हैं जोन आवेल। क्लियर? अब देखो आई, अब हम जब भी इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो हम इस तरह याद करेंगे। आई के बाद ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई के बाद मी के बाद हो जाए माई, और माई के बाद हो जाए माई। तो आई, मी, माई और माई। अब पहला जो लाइन होता है क्या होता है? हम अब आगे वाले थोड़ा सा चलेंगे। एका काव कालीन, एका काव कालीन, एका काव कालीन, एका काव। तो इनमें क्या होता है कि 2 ठू होलिन आई और वी। तो ऐसे वीक है, वी पहला होता है वी, दूसरा होता है अस, और तीसरा होता है आवर, और चौथा होता है आपका आवर्स। अब फिर से जानो, अगर ये मेरे नाइस में तो ट्रिक जानो कि जे कौनो कमवा शुरू करे या जे पहले बोले शुरू करे उ का हो गए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जैसा हम पढ़ावत है तो लोग पढ़त हो, तो हम कौन पर्सन? हाँ, हम कौन पर्सन? फर्स्ट। ठीक है, और अगवा चली तब और अच्छी तरह जानबो। चल अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? सेकंड पर्सन। क्या आता है भाई मेरे? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होता है वही मध्यम पुरुष। कि वह जिससे या जिनसे कोई बात कही जाती है, जैसे कोनो बतिया कही जाला, उसे हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, इसमें केवल यू आता है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। हाँ भैया बताए नाइयों में सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, अभी उसको भी देख लेते हैं। देखिए कहत काव बा कि जैसे कौनो बतिया कुछ कही जाए वही काव कहिए फर्स्ट पर्सन। मतलब जैसे हम पढ़ावत है तो हम कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तोहरे लोग पढ़त हो तो कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। मतलब हम जैसे जेका पढ़ावत है वो कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। भाई जी जैसे मान लो हम पढ़ावत है तो हम ही तो पहले शुरू करते ही, तो हम कौन पर्सन? हम फर्स्ट पर्सन। और हम के का पढ़ावत है? तोहरे ही लोग। तो आप लोग कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। बस इसमें केवल एक ही वर्ड आता है, क्या आपका आता है? यू। तो यू, योर और योर्स। और जब सेकंड पर्सन आ जाला तो एका हमेशा केकरे अनुसार बदलते हैं हम? ऑब्जेक्ट के अनुसार। हाई फर्स्टवा पर्सन और नाई बताई गया रहा भाई। देखो हाँ, एक लाइन और लिखा रहा, जैसे आई और वी का तो हमने ये बता दिया, कहा गया इसको हम
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जब भी अगर फर्स्ट पर्सन बदलने की बात आएगी तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदल जाए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्बवा के सब्जेक्टवा के अनुसार बदल जाए का फर्स्ट पर्सन। और यही के उल्टा, मतलब सॉरी उल्टा नहीं, और जब सेकंड पर्सन की बात आप करेंगे तो सेकंड पर्सन के अनुसार बदल जाए ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब जान गए हो वो फर्स्ट पर्सन के का कहालिन और सेकंड पर्सन के का कहालिन। अब हम थोड़ा सा जानते हैं थर्ड पर्सन, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ठीक, चलिए यह आपका हो गया थर्ड पर्सन। कहते जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। इसमें ही, सी, इट और दे आते हैं। या इसे कह दो भैया क्या कहता है कि जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे हम कौन सा पर्सन कहते हैं? ही, सी, मतलब उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। और इसमें कौन कौन से वाक्य आते हैं, मतलब कौन कौन से शब्द आते हैं? ही, सी, इट या दे। अगर इन्हें ना कह पाओ तो कह दो आई, वी, यू। ये तीनों के छोड़ के कौनो चीज आई गए तो कौन पर्सन? वो हो जाए थर्ड पर्सन। यही तो कहा गया है। अरे भाई यही तो कह गया कि आई और वी, आई और वी का हो गया फर्स्ट, और यहां जब यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड। अब ये का छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के जवन भी आई वो कौन पर्सन हो जाए? थर्ड पर्सन। का हो जाए? थर्ड पर्सन। यही तो होगा। अब थर्ड पर्सन में जैसे हमने 2-3 वर्ड, 4 वर्ड बताया तो 4 वर्ड लिखा गया। पहले ही, दूसरा रूप हिम, और तीसरा रूप हो जाए हिज, और चौथा कुछ नहीं हो, चौथा ही बदली नहीं जाए। चौथा फॉर्म जो है ये बदला, ये क्रॉस किया, इसका मतलब ये बदला नहीं जाता है मेरे भाई, ये बदला नहीं जाता है चौथा फॉर्म। लेकिन सी का दूसरा फॉर्म हो जाएगा हर, तीसरा भी होगा हर, लेकिन चौथा में यस बढ़ जाए का हो जाए हर्ष। उसी तरह दे का होगा, दे का दूसरा फॉर्म होगा देम, तीसरा हो जाएगा दियर, और चौथा हो जाएगा दियर्स। इसमें भी क्या होगा आपका? यस बढ़ जाएगा। और एक चीज जानो, अब एक चीज और जानो, अब फिर से हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझते हैं। हम अपने भाषा में बताओ थे, हे भैया तोहरे लोग के हम पढ़ावत है और हम ही चीज़िया शुरुआत करके कुछ बोले के बाद तो हम कौन पर्सन हो गए? हम हो गए फर्स्ट पर्सन। और हम तोहरे लोग के पढ़ावत है, तोहरे लोग हमार बतिया सुनत हो, तो तोहरे लोग कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। अब मान लो कि हो नाई आयल बा पढ़े, अब उनके बारे में पूछते कि फलनवा काहे ना आयल पढ़े, ढमकवा काहे ना आयल पढ़े, तो वो कौन पर्सन? भाई हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो कौन पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। कौन पर्सन? थर्ड। तो अब तो हम बनाए लागत बा कि भैया तोर लोग फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में कोनो डाउट है, और जकरे डाउट होई वो फिर से मिली क्लास में, तब बताए तुम्हारे आप लोगों को। ठीक, तो चलिए अब एक चीज़ और है, एक ट्रिक है कि जब फर्स्ट पर्सन बदलने की जब बात आती है तो एक ही ट्रिक है, और वो ट्रिक आपको हर बुक में मिलेगी, लगभग बहुत से ऐसे जो ग्रामर की बुकें होंगी उसमें आपको मिलेगा। तो ट्रिक क्या है? यहाँ सब सर जी बताए हैं यस, वही हम बता देते हैं सन अपान 1 2 3 या सन अपान 123। यस ओ यन, यही बताया गया। अब ये कर मतलब का होला जान लो भैया, और ये आपको कुछ बुकों में भी मिल जाएगा, लगभग बहुत हर सर जी भी यही बताते हैं, तो हम भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं बताने का आपको। सन बटे 123, सन बटे 123 कहा तो अगर फर्स्ट पर्सन आई तो यस का मतलब हो गया सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अगर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाता बा तो केकरे अनुसार बदल दियो कि भैया सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाता बा तो एका बदल जाए केकरे अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। केकरे अनुसार बदल जाए? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान रहे फिर से कि अगर कोनो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो केकरे अनुसार बदले एक बार? सब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो केकरे अनुसार बदल दे है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो भैया एक कहिए नो चेंज, वैसे कोई सराय तो भैया एक ना बदलेगा। ठीक है, कोनो चीज़ और ना कहीं भैया ये हम कमवाना है क्या का होबे नहीं करी रह दो,
तो भैया थर्ड पर्सनवा बदली ना जाए, खाली ये दुई ठू बदल जाला, एक ठू बदल जाला सब्जेक्ट के अनुसार और एक ठू बदल जाला ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जब फर्स्ट पर्सनवा आई तो बदल जाए केकरे अनुसार, सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सनवा का मतलब है यार आई, मी, माई और माई, यही चार हैं। और वी, अस, आवर और आवर्स, यही है फर्स्ट पर्सन। यह इतना अगर आई गए तो केकरे अनुसार बदले के बाद सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन यू, यू, योर और यहाँ हो जाएगा आपका योर्स। ये इतना अगर आएंगे तो केकरे अनुसार बदले है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कुछ है तो बदल उदल ना ही चाहिए भैया। ठीक, चलिए और आगे। अब जैसे इनको मैंने अलग अलग करके बताया, जैसे इसको तो मैंने आपको अलग अलग करके पढ़ाया पर्सन का चार्ट। अब हम एक साथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एक साथ जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पहले यहां हो जाएगा, हेडिंग बनेगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस यहां लिखना है मेरे भाई, सब्जेक्टिव, यहां हो जाएगा केस। अब यहां दूसरी लाइन में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, यहां दूसरी लाइन होगा ऑब्जेक्टिव केस, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरी लाइन जो बनेगी वो हो जाएगी पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। और यहां एक लाइन और बनेगी, जो बनेगी पर्सन का भी बनेगी, इसको हम लिखेंगे, कहेंगे पर्सन, एक तरह से इसको हम कहेंगे पर्सन। क्या कहेंगे यहां, पर्सन, पर्सन भी कहेंगे, ठीक। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, चलिए कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से बन जाए। और वही चीज़ें हैं, पहले इसको हम लाइनिंग कर लेते हैं। और लाइनिंग में क्या क्या हमारा भाई, चलिए यहाँ आपका है, चलिए ये आपका है, ये बन गया। और नहीं यहीं पे रहेगा। यहाँ आपका हो गया सब्जेक्टिव केस का ये पहली लाइनिंग, खड़ी पड़ी जो भी है। अरे भाई बड़ा लंबा चौड़ा जा रहा है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ हो गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में यहाँ से एक जाएगा, यहाँ से जाएगा एक, ये हो गया। और दूसरा जो जाएगा यहाँ से जाएगा, सेकंड पर्सन हो गया यहाँ पे। और यहाँ से जब आपका जाएगा तो ये होगा आपका सेकंड पर्सन, ठीक। हम ऐसे बना रहे हैं तो अभी आप लोग कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ विसंगतियाँ आ जाती हैं कभी कभी, तो इन सब चीज़ों को। अब जैसे ये आपका हो गया ही, अब ये हो गया आपका सी, ही सी। अब यहाँ हो जाएगा आपका इट, इट।
चलिए एक लाइन और भी बना लेते हैं, खींच लेते हैं। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका, अब हो सकता है हो जाए क्लियर। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं शेप को। यहाँ हो जाएगा आपका, ऐसे इसको मिला देना है, इस लाइनिंग को मिला देना है भाई। ठीक, ये हो गया आपका। फिर ये जो हो गया, ये थोड़ा सा गलत गया तो इसको सही कर लेते हैं। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस की लाइन हो गई। ये भी हो गया आपका। ठीक, और ये हो गया आपका पॉजिटिव केस का। ठीक, अब इसमें हो जाएगा पार्ट 2। इसमें पार्ट कितने होंगे? 2 पार्ट होंगे। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ पॉजिटिव केस। ठीक, अब इस तरह से आपका कुछ हद तक ये चार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब इसी चार्ट को हमको क्या करना है, समझना है फिर से। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। देखिए, जो पहली लाइन होती है, क्या कहते हैं, जो पहली लाइन होती है इसको हम कहेंगे पर्सन। चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसी को हम कहेंगे पर्सन। क्या कहेंगे भाई मेरे? पर्सन। और जो दूसरी लाइन होगी उसको कहेंगे हम सब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। यहां हो जाता है, ये हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, ये कर्ता कारक। और दूसरी जो लाइनिंग होगी वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस। ठीक, अब आपको पर्सन में बताया गया था, पहला कौन सा पर्सन बताया गया था भाई? पहला कौन सा पर्सन बताया गया था? अब आपको तो याद ही होगा, या याद नहीं है तो देखिए उधर उधर सब लिखा है भाई। कौन सा पर्सन बताया गया था पहले? पहले बताया गया था फर्स्ट पर्सन। क्या बताया गया था? FIRST, फर्स्ट। और यहाँ हो जाएगा पर्सन। अच्छा हाँ, ये शिकायत आ सकती है बच्चों की कि सर जी दिख नहीं रहा, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब तो शायद आ ही रहा होगा सब कुछ समझ में। यहाँ क्या हो गया? देखिए, ये पहली जो लाइनिंग बन रही है इसके पर्सन है, दूसरा जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तीसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और चौथा जो है वो क्या है? पॉजिटिव केस है। ठीक, आते हैं और अच्छी तरह समझने के लिए। अब सब्जेक्टिव केस में पहला क्या होता है? आई के तुरंत बाद यहाँ क्या हो जाएगा? चलिए, पहला क्या आपने बताया था? आई, यही तो यह हो जाएगा आई। इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, पॉजिटिव केस में होगा माइन। आई मी माई, सॉरी, यहाँ हो जाएगा माई। और चौथा जो फॉर्म बनेगा इसका क्या हो जाएगा? माई। ठीक, फिर एक और है इसमें, और एक और का मतलब इसमें क्या बताया गया था भैया? वी। तो पहला होगा वी, और दूसरा फॉर्म होगा अस, तीसरा आपका होगा आवर, और चौथा आपका आवर में यस जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा आवर्स। ठीक, और नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपका था फर्स्ट पर्सन। अब हम बात करेंगे यहाँ सेकंड पर्सन की। किसकी बात करेंगे?
सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन में क्या बताया गया था, SECOND सेकंड, यहाँ हो जाएगा पर्सन, और सेकंड पर्सन में आपको बताया गया था एक ही वर्ड होता है और वो क्या होता है आपका यू, क्या होता है यू। पहली लाइन में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस भी आपका यू होगा, लेकिन पॉजेसिव केस में जो होगा तीसरा योर होगा, और चौथा में क्या हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा, क्या होगा, यस जुड़ जाएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ आपकी पर्सन में आ जाता है थर्ड पर्सन, क्या आ जाता है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन को हमने थोड़ा सा जो ग्राफ बनाया उसके अकॉर्डिंग जो हमको बनाना चाहिए था, ये थोड़ा सा सही नहीं गया दोस्त। ये जो है इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो कोशिश करते हैं कि अगर नहीं होना चाहिए था तो अगर इस तरह से बन जा रहा है, अरे अब ये तो हो नहीं रहा है, मिट तो रहा नहीं है। अरे बहुत अच्छा जा रहा है भाई मेरे, अरे चलो मिटा के बनाते हैं। हाँ इसको भी बना देते हैं, ठीक। अब तो मिट गया। अब जब मिट गया तो अब यहाँ हम बात कर लेंगे किसकी, थर्ड पर्सन की। किसकी बात करेंगे यहाँ, थर्ड पर्सन। यहाँ लिखा जाएगा थर्ड, THIRD थर्ड। अब यहाँ हो जाएगा आपका पर्सन। अब थर्ड पर्सन में पहला क्या आता है, तो पहला क्या आता है, तो पहले लाइनिंग कर लेते हैं। अब लाइनिंग जो करेंगे हम, चलिए थर्ड पर्सन में पहले आता है आपका ही, क्या आ जाएगा आपका पहले ही, ठीक। और दूसरा जो होगा कोई और वर्ड होगा भाई, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। ही के बाद यहाँ हो जाएगा सी, फिर एक लाइनिंग और करना है, और एक लाइनिंग जो करना है वो आपका हो जाएगा ये, वो देखो क्या है, शेप कहाँ गया भाई मेरे, हाँ यहाँ आ गया, ये हो गया, फिर वही कलर आ गया। चलो मिटा देते हैं, मिटा के थोड़ा सा शेप को दूसरी तरह से चेंज करते हैं, और ये है, सही जा रहा है ना। चल देखते हैं, हाँ सही है। अब देखिए इसमें जो पहली लाइनिंग होगी, ये पहला होगा ही, क्या होगा ही। दूसरा क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा हिम। तीसरा क्या हो जाएगा, हिज। और चौथा जो है इसका कुछ नहीं होता है भाई मेरे, चौथा कुछ होता नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे या ऐसे गैप कर देंगे, इसमें कुछ होता नहीं है। फिर अगला क्या होता है, सी, क्या होता है सी। फिर दूसरा इसका रूप हो जाएगा हर, इसका दूसरा रूप होगा हर, और तीसरा भी रूप होगा हर, और चौथा भी रूप होगा हर में यस जुड़ जाएगा, हो जाएगा हर। फिर अगला हो गया आपका दे। अच्छा एक मिनट, एक ही कलर में सब जा रहा है तो थोड़ा सा चेंज कर दें। जब अच्छा ही कुछ किया जा रहा है अपने समझ से तो कुछ ठीक ही किया जा रहा है। यहाँ जब सी की हम बात करेंगे तो यहाँ पहला होगा सी, दूसरा आपका होगा हर, तीसरा भी होगा आपका हर, लेकिन चौथा जोन होई वो बढ़ जाइए हर्ष। फिर अब हम बात करेंगे दे की, किसकी बात करेंगे, दे। और दूसरा रूप होगा इसका दम, और तीसरा रूप होगा इसका दियर। इसको भैया दियर पढ़ते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देयर और दियर में। देयर जो है वो एक कर्ता है और ये कर्ता नहीं है, ये अपने की अंग्रेजी है, दे के साथ दियर पढ़ा जाता है, तो ध्यान रहे। दियर हो गया,
और दियर को हम बदल देंगे दियर्स में। किस में बदल देंगे? दियर्स में। अब ये क्या होगा आपका लास्ट, और लास्ट जो होगा वो इट होगा। क्या होगा? इट, इट, और तीसरा हो जाएगा इट्स। ये आपका हो जाएगा खाली। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? खाली। ठीक, अब हम देखो, अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से जानेंगे। अभी तक आप जो जान रहे थे, ये क्या है भाई? ये क्या पड़ गया? अरे ये कौन सी लाइनिंग कहाँ से कहाँ चली गई है? भैया देखो, ये जो लाइनिंग गई है, अब इसको हम मिटाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब मिटाएंगे नहीं, ऐसे क्रॉस चल गया, गलती से कहीं चल गया है, तो अब उसको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इन सब फॉर्म को, जैसे इसको अलग मैंने किया था, इसको भी अलग किया था सेकंड पर्सन, और इसके बाद यहाँ फर्स्ट पर्सन, इन तीनों को जैसे अलग अलग फॉर्म में जब हम याद करेंगे तो हमको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन जब तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तब भी याद करना पड़ेगा, और तीनों को फिर एक साथ ऐड करके क्या बनाया गया आप देख भी सकते हैं कि एक तरह से ये पर्सन का चार्ट है। क्या है? पर्सन का चार्ट। तो ये किसी गलती से शायद ये ऐसे चल गया है। तो देखिए, जब यहाँ पहली लाइन होती है, कौन सी लाइनिंग होती है? पहली। जब इस लाइन में ये पहली, देखिए ये पहली लाइन पर्सन हुआ, ये सब्जेक्टिव हुआ, तो ये ऐसे ही याद करना, ये ऐसे ही याद करना। आई, आई, आई हो गया सब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव केस हो गया माई और माई। ठीक, अब तीसरा क्या होता है? अब देखो, अब एक चीज जानो, आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी है जो याद है, थोड़ा सा आपको बैक चलना पड़ रहा है, लेकिन मैं बैक आपको लेके चल रहा हूं, अभी तुरंत आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, और रिफ्रेश होने के बाद होगा, अरे सर जी तो ये याद करवाए रहे। अभी एक्टिव पैसिव में कह रहे हैं सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में, तो यह दोनों लाइनियां तो याद करवा रहे हैं भैया। आई के मी, वी के अस, यू के यू, ही के हिम, और सी के हर, और दे के दैट, यह तो याद करा रहे हैं। तो यार 2 लाइन तो तोरे याद बा वैसे। अब याद का करेगा बा तीसरकी लाइन, तो तीसरकी लाइन जो है वो अपने के अंग्रेजी होए, आई के साथ अपने के अंग्रेजी माई, वी के साथ अपने के अंग्रेजी आवर, और यू के साथ अपने के अंग्रेजी योर, और ही के साथ अपने के अंग्रेजी हिज, सी के साथ अपने के अंग्रेजी हर, दे के साथ अपने के अंग्रेजी डियर, और इट के साथ अपने के अंग्रेजी इट्स। ठीक, अब जब पॉजेसिव केस में तीसरी लाइन जब आएगी, तो तीसरी लाइन मतलब जो सब्जेक्टिव केस में होकर अपने के अंग्रेजी, यही ना। लेकिन अगर कहूं पूछ ली चौथकी लाइनिया, तब वो जुगाड़ बा, कुल में यस जोड़ दो, अपने के अंग्रेजिया में यस जोड़ दो, खाली हिम भरना ही काम चली। माई जो है इसका माइन हो जाए, अलग हो जाएगा। लेकिन देखा भाई आवर बा, अब आवर में अपने के अंग्रेजी में अपने के अंग्रेजी हो। अब अगर पॉजेसिव केस का सबसे लास्ट पॉइंट पूछ रहा है कि चौथे कॉलम में क्या रहेगा, तो चौथे कॉलम में यस बढ़ल बा कि नहीं बढ़ल बा, यह तो बात बा ना। यस का हो जी बढ़ जाए। अब का है योर, अब यूं देखो यस बढ़ावा कि नहीं बढ़ावा, बढ़ जाए भैया हिज, लेकिन में ना बढ़ी, एक चौथा कॉलम ना हो। ठीक बा ना, तो जुगाड़ मारे रहो हिज तो यही में से जोड़ दो भैया, नाई हो। अब काबू कहे नहीं हो, अरे भाई नाई हो। अब हमार जहां तक काम करते हुआ दिमाग कि हमें तो ऑलरेडी यस है बा, अब यस जोड़बो तो काव एक पड़ जाए हिस, तो हिस तो कहूँ नाई हो। हिसिंग, हाँ हिस का जो मतलब होता है वो सपोक फुफकार करता होला। हिस या हिसिंग जो होता है सांप के फुफकारने की आवाज होती है। देखो हर रहा, हरों में तो यस जुड़ी के बाद, हाई देखो दियर बा, दियर में भी तो यस जुड़ी के बाद। तो ऐसे याद कर लो, अगर एका याद नाई के पायो तो दुनिया के कौनो भी अध्यापक तुम्हें सिखा उखा ना पाई कि भैया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदल जाए, क्योंकि पर्सन तो आपका बड़ा मस्त है। और यही एक टॉपिक था मेरा कि हम कलसवा अपन 9 में भैया छोड़ के भाग गए रहे। 1 महीना, या लो बहुत बड़ा सीक्रेट आज ऑन लाइन में बताने जा रहा हूँ। 1 महीना तक मैं भागा था क्लास से। यही हमारे गांव के ही बगल में है शबनम हायर सेकेंडरी स्कूल, वहीं पे हम पढ़ते रहे। और हमारे सर थे श्री आर्यन सर, अभी भी हैं। अब मैं उनके बच्चों को पढ़ाता हूँ। पहले वो मैं
उनसे पढ़ा था और आज मैं उनके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आज उनके जो बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं, मेरे पास ही पढ़ने आते हैं। तो कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए कह देते हैं कि सर जी बहुत मारे हैं हमको, अब वही सब एक्सचेंज करेंगे इसमें। तो जब सर जी 9th में हम लोग थे, सर जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दिए और पढ़ाने के बाद ये सब पहले दिन बता दिए। इत्तेफाक से उस दिन मैं गया नहीं। अब बहुत जब स्कूले ना ही गए तो दूसर के दिन आ गए, तब पढ़ाने लगे। ही टोल्ड मी दैट, ऐसे वैसे, जैसे हमने क्या बताया था अभी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये चेंजिंग आपको बता रहा हूँ, जैसे ही सेड टू मी आई बेंट, अगर यही बता रहा हूं, अब इसको जब बदलेंगे तो हो जाए ही टोल्ड, अब यहां हो जाएगा मी, यहां हो जाए दैट, यहां हो जाए आई, यहां हो जाए हैड, अब यहां हो जाए गॉन। अब ई मेयर भाई, अब जब ई मेरवा लिखल रहा और बदल उठा तो ई मेरवा हो गया। अब देखे हम कहना, बाप रे बाप, ई कैसे हो गया? सर जी बताएं, है फर्स्ट पर्सन हो, एक अनुसार बदल गया तो यहाँ ई आ गया, है कम हटा लिया दैट, है सेड के बदल दिया टोल्ड। अब बाऊ ऐसे उड़त बा, कुल ऐसे उड़त बा कि अरे बाऊ कुल का होता है। उठाए मोट के सोटा, और सोटा उठाए कहीं चलो बताओ, चलो बनाओ। अब बाऊ पिटाई खूब विधवत भाई। अब साजे का है तो कहन भाई हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आवत बा। तो हमारे एक तो मित्र रही गाँव में, मन के नाव रहा गाँव ना तो WW सब कहता रहा, लेकिन नमवा बड़ा लंबा चौड़ा रहा, ला इम्तियाज अली शेख मंसूरी। कौन नाव रहा? इम्तियाज अली शेख मंसूरी। ठीक बा। अब आज के थो हम आ जाए नाम लिखे के लिए, जो खाका टाइप रहता शायद उनके नमो नहीं पाई। अब या 60 करबो नहीं तो आई नहीं। अब बहुत जब सर जी बता दिन तो वो कहीं भी नहीं, जब फिर दूसरे यार चलो पढ़े कहीं यार कहा बताई सर जी बहुत मरी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे। हम कहें हाँ मरी है तो जरूर। कहीं चलो चली बस्ती हमरे, अब क्यों जान नहीं पाई, कहीं बस्ती। हम कहें चलो। अब वो उनके संगरी गए दिन भर घूमे और साझ 3 बजा आगे भाग के घरे, घर वाले जने रे पढ़ के गए आओ तो बेटा हुआ हमार बड़ा खुश। माता होता जी हमारे भाई बहुत मानती थी उनका। आज मैं इस काबिल हूं तो ये मेरे माँ का देन है। अगर मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ा हूं वो आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। माँ के बाद उन गुरुओं का भी, हर गुरु का मतलब योगदान है इस स्थान पर लाने का। मुझे याद है कि मेरी माँ जो थी, पढ़ने जब जाता था प्राइमरी पे, नहीं जाता था, कई तरीके से वो कहती थी कि बेटा जाओ पढ़ने, और मैं आपके लिए भी खाना लेके आऊँगी। और मैं जाता था पढ़ने और घर का जब पूरा काम समेट लेती थी माँ, तो खाने में क्या लेके आती थी? भेली और रोटी। बड़ा अच्छा लगता था मुझे, मीठा, अभी भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। उस बोरे या टाट पे बैठ के जब मैं बैठा रहता था, मेरी माँ मुझे खिला के तब जाती थी। तो इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है मेरी माँ का। और मैं जब पढ़ने नहीं जाता था बहुत मारती थी, बहुत मारती थी डंडे से, बहुत मारती थी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति का एक अहम रोल होता है। और अगर शायद मैं पढ़ाना होता, अगर मैं नहीं पढ़ने जाता, मेरी माँ के भी अंदर वह प्रेम जाग उठता कि नहीं अच्छा चलो लड़का है नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, तो शायद आज मैं बम्बई दिल्ली होता। तो क्या बताया अभी हमने यही कहा कि भाई देखिए, हर चाहे थोड़ा सफलता कोई पाए चाहे अधिक पाए, कुछ भी पाए, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का हाथ होता है।
इसमें जो मेरी माँ का हाथ रहा, शायद पिताजी का उतना नहीं रहा, क्योंकि पिताजी जॉब करते थे, बाहर रहते थे, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे। भाई नहीं रहते थे तो क्या करें वो, तो उनका भी कोई दोष नहीं है। और जिस तरह से माँ ने हमको ट्रीट किया, तो शायद हमें नहीं कहते, हर माँ अपने बच्चों को इसी तरह ट्रीट करती कि जिससे उसका बच्चा आगे जाए। तो ये तो स्कूल जाने और ना जाने की प्रक्रिया तो मेरी माँ के द्वारा हुआ करता था। और आगे हम बताते हैं अपने सर जी के बारे में। तो भैया जब सर जी मेरे वहाँ पढ़ाइन और ऐसे मार के फुल चेंज कर दें, कहीं चलो अब बनाओ, और उस समय बहुत मोटा मोटा डंडा उठाते थे मारने के लिए। और हम लोग क्या, गार्जियन कभी विरोध नहीं करते थे, क्या हमारे बड़े को और मारो, कचहरी के मारो। और हमारे लोग पढ़े जाए, जो गाँव के अध्यापक थे, हमारे जो सबसे प्राइमरी लेवल के अध्यापक थे, हमारे जो अभी भी हैं हम लोगों के साथ में, उनका नाम है श्री राम सेवक प्रजापति जी। तो जब वो शाम को पढ़ा के लौटते तो हम लोग जब से गुल्ली खेलते थे, गुच्ची खेलते थे, कहीं खेलते थे, अरे देख लेते थे, फिर जान लीजिए ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था, सुबह वहाँ क्लासों में जा रही वो मरी है, और तुरंत बहुत मारते थे। उनका भी बचपन में जो पढ़े उनका भी होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा जानते हैं। अब जब एका हम 9 साल के पाए, तो सर जी जब मारी, बस दूसर के दिन भाग गए बस्ती, तीसर को दिन भाग गए। बड़ा आनंद आवे बस्ती में, साइकिल चलाओ तो भीड़ भाड़ देख के, और डराट डराट चलाई बहु। बस एक दिन का हो गया, हम थोड़ा सा अगवा निकल गए, और इम्तियाज अली से एक मंसूरी हो गई थोड़े के पीछे। अब जब वो पीछे हो गई, तो एक ठीक बुजुर्ग व्यक्ति था, महिला हॉस्पिटल के सामने जो पेट्रोल पंप है, इधर से उस पार हो रहा था साइकिल से। वो ऐसे आ रहा था और हम लोग ऐसे जा रहे थे। वे हम आगे निकल गए। अब वे कैसो मैंने साइकिल ओकरे अगवा वाली रिमिया में लड़ाई दी। अब रिमिया में लड़ाई दी तो उसकी रिम कमजोर थी, उसका टेढ़ा हो गया, उनके साइकिल रहा नया। अब जब हम पीछे से मुड़ के देखे ना, तो अरे बाप, हमन के लगे 1 रुपया है नहीं, 10 रुपया नहीं रहा, 2-1 रुपया लेके जाते रहने पड़े। हम कहें अब तो भैया, अब तो देव परियो कर रिम बनवाई, बस हम भाग लिहन। अब जब भाग लिहन तो यनाहू गिरिन के बाद फिर साइकिल उठाए भागिन, कोई पकड़ नहीं पाया। और जब पकड़े नहीं पाए तो उनसे भागे। अब जब भागे तो लगभग महीना भर बीत गया, तब तक वो टॉपिक खत्म हो गया। इसे महीना भर हम लोग क्लास से भागे थे। और उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया फिर से फर्स्ट ईयर में, तो मैं सर जी के ही पास जाता था सुबह मॉर्निंग में पढ़ने के लिए। तो सर जी के पास समय नहीं होता तो मैं उनके घर पे जाता था। तो जब वो नहाते वहाते थे तो उसी चक्कर में वो पढ़ा देते थोड़ा बहुत, मतलब 1 घंटा तो मैं रुकता था, पढ़ा देते थे, होमवर्क चेक कर लेते थे। और जैसे जिनकी मैं बातें किया हूँ कि जो बिटिया आज पढ़ने आ रही हैं, वही सब वो सब न्यू बॉर्न हुई थी, मतलब 2006 में। 2006 में मैं उनके घर जाता था पढ़ने। और ऐसे ही कौड़ा के, जिस गाँव वाले भाषा में कहते हैं कौड़ा आला, वहीं जलाते थे, वहीं ताप के वहीं से फिर चले आते थे। उनका भी बहुत योगदान रहा। फिर धीरे धीरे बताए, और जब मुझे टीचिंग लाइन में आया, ये सब चीज़ियाँ नहीं समझ में आती, कैसे पढ़ाए बच्चों को। जब पढ़ाए तो कहा सर जी नहीं समझ में आता, सर जी नहीं समझ में आता। तो हम जब बस्ती कोचिंग करते थे तो वहाँ सर जी ट्रिक से पढ़ाते। तो हम कहें जब सर जी ट्रिक बना सकते तो हम क्या नहीं बना सके, हमू पढ़ाए भैया, हमू बनाए। और जब बनाए तो ऐसे ऐसे बताओ शुरू किए, और धीरे धीरे समझ में आवेगा। तो भैया अब कहानी अगर हम बताए आप लोग के तो बड़ा लंबा चौड़ा जाए, तो यहीं पे आज के दो खत्म। आज हम सीखें 2-3 टॉपिक कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाए तो कौन कौन परिवर्तन हुई, 6 ठू रहा, वो का हम बताए दिए। फिर पढ़ें पर्सन कहें 3 प्रकार के होने, एक टू फर्स्ट, एक टू सेकंड, एक टू थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होला, फर्स्टों का हम शुरू करते कोनो कमवा तो हम का होइगे फर्स्ट पर्सन। और तू हमार बतिया ध्यान से सुनत हो, तू होइगो सेकंड पर्सन। और जकरे बारे में हम बतिया करते ही वो का होइगे थर्ड पर्सन। यह बताए रहे, ठीक। तो पर्सन का फिर हमने बताया आपको चार्ट, क्या बताया, चार्ट। तो इस चार्ट को आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से याद करके रखेंगे। इस चार्ट को आप पर्सन का अच्छी तरह से याद करके रखेंगे, नहीं तो फिर आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ये कर नहीं पाएंगे। आपको टेंस नहीं याद रहेगा, ये गारंटी है। अगर टेंस याद नहीं है तो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखा दूंगा, लेकिन ये चार्टवा याद ना रही तो सिखाऊं बड़ा दिक्कत हो जाए। कुछ ट्रिक तो बताई, ट्रिक तो बताएंगे, खाली ऐसे याद करे रहो। हम ट्रिक जब बताए इसको चेंज करना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो भैया यही के नाते कहते ई चीजिया याद, ई समझ लो एकदम किडनी हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के।
एकदम किडनी, अगर ये का ना ही समझ पाओ तो इसे कौआ तकबो और हमू जैसे भागल लेन क्लासवा में से इसे भगबो यार वार। और यो जान लो एक्के दाइन समझ में ना आई कबो कबो बहुत मेडिटेशन होकर जब पढ़े, बड़ा ध्यान एकाग्रित होकर पढ़ेंगे तब समझ। हाँ ये तो हम गारंटी दे, हम पढ़ाए तो समझ में आई, लेकिन अब ओकरे बदवा कर फिर रिहर्सल नहीं करबो तो समझ में ना आई। तो चलिए आज का जो क्लास होता है भैया यहीं पे हम इस क्लास के कही देती आज खत्म। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलब, लेकिन अब ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदले के नियम उम के बारे में जानते, अब हम बदलना नहीं सीखे। अब इतनी जल्दी हम बदलेंगे नहीं, कुछ ऐसे फॉर्मेलिटीज हैं जेका हमें पूरा करेगा कि हमें ये चीज़ें ऐसे रही, ये चीज़ें ऐसे रही, पूरा जितना देखिए जब युद्ध में उतरा जाता है तो ऐसे 2 तीर लेके उतरबो, पता लगी वो आर्यन वाले ढेर कुल मारी, कितना लोग 2 तीर चलाओ खत्म। तर्कस में जितना तीर बा उतना पहले लेके उतरो और तब ऐसे सिनवातन आओ क्या ठीक बा, तो ई मेरवाओ तब जाके पढ़ पैबो या समझ पैबो या कह पैबो। तो जब पूरा रुलवा जाने रहो तो ऐसा तनिके खड़ा आओ, कौन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछो आओ। तो इसीलिए अभी जो चीज़ें हैं उसको पहले समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद सीखेंगे। कुछ लोग उतावले होंगे, अरे सर जी बतावत ना है, ऐसे अरे भैया ये लेक्चरवा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखेंगे। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत केहू कहावत हो तो बड़ा उतावला, अरे सर जी कुछ बतावत ना है, ऐसे हो तो ये, अरे भैया बताए वो समझ आए, थोड़ा सब्र रखो ना, ठीक। तो इसी के साथ आज का ये हमारा क्लास जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वो होता है खत्म। अभी जो कल का क्लास होगा उसमें कुछ ऐसे वर्ड भी रहेंगे जिसको बदलना रहेगा। अब वर्ड क्या रहेंगे बदलना रहेगा, जैसे मान लो उस चीज़ को भी मैंने नहीं बताया। अब जैसे मान लीजिए आपका हमने वाक्य लिखा था, जैसे मान लीजिए लिखा है ही सेड कामा इंटरट कामा यू स्लेप्ट टुडे, यहाँ हमने लिखा यू स्लेप्ट टुडे। अब यहाँ ही है तो ही, सेड है तो अब की बात टोल्ड में ना बदल जाए, बहु काहे नहीं बदल जाए, जाने की कोशिश ना करो, बताइए। यहाँ हो जाए दैट, अब यू है एक बदल देबो तो यहाँ हो जाए मान लो मी हो जाए तो आई हो जाए, यहाँ हो जाए हैड, यहाँ हो जाए स्लेप्ट, ठीक है। अब है टुडे बात तो टुडे बदल जाए दैट डे में, क्या में बदल जाए दैट डे। तो ऐसे कुछ वर्ड ऐसा हैं जैसे टुडे, टुडे बदल दा दैट, तो ऐसे कुछ वर्ड वे हैं जेका डायरेक्ट में आ जाए तो इनडायरेक्ट में बदले है। तो अब वो चीज़िया सीखे है, तो वो चीज़िया हम सीखब बिहान, ठीक है। तो यही के नाते आज का ये क्लास यहीं पे करते ही ख़त्म। और भैया जे बहन लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किए वह चैनल वा हमरे, वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे और दूसरा को बतावे अगर भैया हमार पढ़ौल का समझ में आवत बा तो। और आप लोग के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, ये मत सोचो अभी कुल तोर लोग के जैसे चार्ट पहले लिख लिए हैं ना, लिखे में कम से कम 1-1.5 घंटा लागला, वैसे डायरेक्ट पढ़ाई तो समझ में आओ। तो इना तो पहले लिखी जाला, फिर बदौम समझाई जाला, बताई जाला। तो भैया एकर कम से कम मेहनताना, जैसे जो भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करवाइए, अपना भी कीजिए। अगर देखिए हम ये नहीं कह रहे ज़बरदस्ती कीजिए, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मेरा ही नहीं किसी भी अध्यापक का पढ़ाया हुआ आ रहा है, तो प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ मरहू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक बात। तो चलो अब आज के क्लासवा यहीं फोत बा खत्म और बिहान हम फिर मिलब। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।